रेटिमस का सेशन नंबर है 306। नागपुर ब्रांच से सभी लोग आ चुके हैं और बाकी लोग जो कैमरे पे मुझे नहीं दिख रहे हैं, जो लोग जूम पे लॉग इन है जल्दी से कैमरे पे आ जाइए। और जो लोग वन ऐप पे लॉग इन है भाई लोग, पेन और पेपर के साथ तैयार रहिएगा, पेन और डायरी के साथ, ठीक है। हनुमान जी, आज ना कुछ बहुत खास होने वाला। आपको पता है पिछले कई दिनों से, इनफैक्ट 4 सेशन हुए हमारे, है ना संदेश जी? मैं भी अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? और पिछले 5 दिनों से, 4 दिनों से, इनफैक्ट आज 5वां दिन है, हमारे 5 स्टार चैनल पार्टनर आप आके आपको सिखा रहे हैं, लर्निंग दे रहे हैं कि कैसे होना चाहिए हमारा वर्किंग। और आज के सेशन में भी हम वही कुछ खास होने वाला है, ठीक है। 1 सेकंड दीजिएगा बस मुझे, 1 सेकंड। ओके सो सब लोग तैयार हैं कि नहीं? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में दिखा दीजिए, जोश दिखा दीजिए अपना, कि चरण सिंह जी आज के सेशन के लिए सब लोग रेडी हैं कि नहीं? तैयार तो हैं सभी लोग, है ना? और पता है, अच्छा अगर मैं पूछूं कि पिछले 4 दिन इनफैक्ट आपने हमारे 5 स्टार चैनल पार्टनर से लर्निंग ली, अगर मैं किसी एक से पूछूं, कौन बताना चाहेंगे मुझे? जरा हैंड रेज करके बताओ, कैसी लर्निंग रही है आपकी और क्या ऐसा है जो आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो अभी, जब तक मैं अपने आज के स्पीकर को बुलाऊं? कौन बताना चाहेंगे? एक बार हैंड रेज करके बताइए जल्दी से, है ना? ओके, बहुत अच्छा। बताने के लिए भाई लोग कैमरे पे रहना पड़ता है, जो कैमरे पे नहीं है वो भी हैंड रेज कर रहे हैं। अरे वाह, वेरी गुड। ओके, तो जल्दी से मैं एक बार इरशाद अंसारी से पूछ लेता हूँ। इरशाद, इरशाद जी कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कहाँ के रहने वाले हैं इरशाद जी? आप कौन से ब्रांच से हैं आप? झार सर मैं जलंधर ब्रांच से हूँ, झारखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप मुझे बताओ, ऐसी क्या लर्निंग रही है आपके पिछले 4 दिन में, जिसमें कि आपको लगता है कि सर ये तो इंप्लीमेंट मैं कर चुका हूं या करने वाला हूँ? जल्दी से। सर सबसे पहला तो मुझे लगा कंसिस्टेंसी से काम करना है सर, रेगुलर काम करना है डेली। बहुत बहुत बढ़िया। और ओके। सर और मोटिवेटेड रहना है सर हमेशा। हमेशा ये हमेशा एक मोटिवेटेड रहना है और कंसिस्टेंसी से काम करना है ना, कंसिस्टेंट बन के रहना है। तो शुरुआत हो गई है यस या सर। अभी अभी भी सोच रहे हैं कि कंसिस्टेंट होना है मुझे? नहीं, शुरुआत हो गई है सर। शुरुआत हो गई है, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच इरशाद जी। कंसिस्टेंसी इज द की, जैसे हमारे बाकी के स्पीकर्स ने भी आके आपको बताया कि कंसिस्टेंसी से काम करना है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, मैं रूबी मैम को देखता हूँ कि बहुत बढ़िया तरीके से आप सेशन को अटेंड करती हैं। रूबी मैम आप बताओ, क्या बदलाव आया पिछले 4 दिन के अंदर? जल्दी से मुझे बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। सर सबसे अलग अलग सीखने को मिला। कंसिस्टेंसी तो है ही हो, और साथ में ये भी है कि आप रिग्रेट ना करें, मतलब कि अपने काम को रोज करें और हैशटैग लगा के अपने एक टारगेट बनाओ और डेली उसको अचीव करो। ठीक वेरी है, गुड। और उसको अचीव करो धीरे धीरे, जैसे भी आप छोटे छोटे टारगेट लो और हम्म। डेली काम करना है, डेली लीड पे काम करना है। ठीक है, ओके, 300 मिनट आपको डेली वर्क करना है। तो शुरू कर दिया रूबी मैम आपने कि अभी भी सोच रहे हो आप? नहीं सर, कर रहे हैं काम। वेरी गुड। देखता हूँ आपको रोज रिटर्न सेशन में देखता हूँ। एकदम बहुत पहले ज्वाइन कर लेती हैं आप और बिल्कुल ध्यान पूर्वक पूरे सेशन को अटेंड करती हैं, चैट बॉक्स में एक्टिव रहती हैं। ऐसे ही आई एम श्योर। देखिए शर्मिन जी ने लिख लिया, सारी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, नेवर गिव अप, ये सब कुछ याद रखा है हमारे रितेश जी ने। आज के सेशन में क्या होने वाला मैं बताऊं। आज के सेशन में भी वो 5 स्टार लर्निंग मिलने वाली है आपको हमारे 5 स्टार चैनल पार्टनर से। बहुत बार नाम सुनते हैं आप उनका। क्या क्या सिखाने वाले हैं वो आज? आज सिखाने वाले हैं आपको अगले 5 साल की, 1-2 दिन है, अगले 5 साल की प्रॉपर प्लानिंग के साथ फाइनेंशियल फ्री कैसे हो सकते हैं। कितने लोग चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम? कितने लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं ना कि भाई फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। कुछ ऐसा फ्रेमवर्क दे दो, कुछ स्टेप दे दो जिससे मैं फाइनेंशियल फ्री हो जाऊं। दूसरी चीज, इनकम कितने तरीके की होती है। और लास्ट में सेशन के एंड में क्या है आपके लिए, एक सरप्राइज है। उस सरप्राइज में क्या है पता है? फ्रेमवर्क है। डे प्लानिंग कैसे करते हैं आप, मंथली प्लानिंग कैसे करते हो आप, कैसे आप एक्चुअली अपने पूरे मंथ को एक बार प्लान करके रोज छोटी छोटी एक्टिविटीज के साथ आप अपने पूरे डे को और पूरे मंथ को प्लान कर सकते हो। ये आज सिखाने कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं सिखाने? जल्दी से स्वागत करते हैं आज के रेटमिस सेशन में हमारे पास हमारे 5 स्टार चैनल पार्टनर प्रांशु रंजन सर। प्रांशु रंजन सर, अगर आप मेरे साथ अवेलेबल हैं तो प्लीज जल्दी से आ जाइए, क्योंकि पूरी हमारी जितने भी रिटर्न्स में भी जितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं, सब लोग इंतजार करना है सिर्फ प्रांशु रंजन सर से सुनने का। सो प्रांशु सर, हाँ देखिए श्रीकांत पटेल जी ने कितना बढ़िया नंबर लिखा है ना, मैसेज लिखा है। प्रांशु सर, इफ यू आर देयर विद अस, वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू, क्योंकि आज की लर्निंग होने वाली है बहुत शानदार। और अगर सुनील सर की भाषा में कहते हैं, सुनील सर क्या कहते हैं हमारे प्रांशु रंजन सर के बारे में? चैट बॉक्स में आपने बहुत सारे लोगों ने लिख भी दिया है ना? क्या कहते हैं हमारे सुनील सर? सो प्रांशु सर, इफ यू आर देयर विथ अस, वी आर ऑल एक्साइटेड टू हैव यू हियर। और वो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क जानने के लिए हम तैयार हैं। 1 सेकंड दीजिएगा, मैं जरा चेक कर लेता हूं, जस्ट अ मोमेंट। तो
आवाज आ रही है मेरी विमल सर? यस यस, एकदम बोल्ड आवाज आ रही है प्रांशु सर। ओवर टू यू फॉर एन अमेजिंग एक बार सेशन सबसे एंड पहले वेलकम टू द मैं लिटमस आपको बता प्लेटफॉर्म। दूं कि कोहोस्ट के राइट्स नहीं मिले हैं, सो एक बार जल्दी से कोहोस्ट के राइट्स दे दीजिए। सुन नहीं पा रहा हूँ देव जी। ओके, आप शायद दो जगह से लॉग्ड इन है, दोनों ही आईडी को कोहोस्ट राइट दे दिए सर। प्लीज ओवर टू यू फॉर एन अमेजिंग सेशन परफेक्ट टुडे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, आप सबका स्वागत करता हूं मैं आज के इस ट्रेनिंग में। बल्कि आज गेम चेंज करने वाला हूं मैं, आपको एक ऐसा प्लान देने वाला हूं मैं, जो आज से 5 साल पहले जब मैंने बड़ा बिजनेस को ज्वाइन किया था उसी प्लान पे काम किया था। विवेक बिंद्रा सर का आशीर्वाद था कि जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा कर पाया, लेकिन उस प्लान को आज आपको शेयर करने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हो? हाथ हिला के बता दो जल्दी से एक बार। ओके, बहुत सारे लोग वीडियो पे हैं। मयंक दत्त सर हाथ नहीं ला रहे हैं। मयंक सर आपको भी हाथ हिलाना है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी नाइस। वन पे गुड मॉर्निंग 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 गुड मॉर्निंग। आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, एक अमीर इंसान और एक मिडिल क्लास इंसान में क्या अंतर होता है? चैट पर लिख के बता सकते हो मुझे? एक अमीर इंसान और एक मिडिल क्लास इंसान में अंतर क्या होता है? चैट पर लिख के बता सकते हो जल्दी से। सोच का अंतर होता है, बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है, लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए। माइंडसेट का अंतर होता है, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है, एग्री कर रहा हूं मैं, लिखते जाइए फटाफट, ठीक है। थॉट प्रोसेस का अंतर होता है, एकदम ठीक बात है। माहौल का अंतर होता है, सोच का अंतर होता है। वन ऐप पे लिख रहे हैं, ओके। सोचो और सोचो और सोचो और सोचो और सोचो। अमीर इंसान प्रॉब्लम सॉल्वर होता है, राहुल जी ने लिखा है, बिल्कुल ठीक बात लिखा है, एग्री करता हूं मैं। जुनूनी होता है, ओमकार जी ने लिखा है, बिल्कुल ठीक बात है। पैसे का जुनूनी होता है, ओके। डिसीजन मेकर होता है, ठीक है। सोचो और सोचो यार, और सोचो। अमीर इंसान रिस्क लेता है, ठीक बात है, एग्री करता हूं मैं। जिद्दी होता है एक अमीर आदमी, कंसिस्टेंट होता है। बैंक बैलेंस का अंतर होता है, लिखा है पटेल जी ने। बैंक बैलेंस का अंतर क्यों होता है, यही तो पूछ रहा हूं मैं। बैंक बैलेंस का अंतर क्यों होता है, ये चैट पर लिख के बताओ। मिडिल क्लास अभी का सोचता है, लेकिन अमीर इंसान फ्यूचर का सोचता है, संध्या मैम ने लिखा है, बहुत सही लिखा है आपने। लॉन्ग टर्म विजन रखता है, फोकस्ड होता है, एक्शन मैन होता है, ठीक बात है। टाइम लिवरेज करता है, ईश्वर झा जी ने लिखा है, फोकस्ड होता है, बिल्कुल सही लिख रहे हो आप लोग। अभी बेसिक डिफरेंसेस को समझेंगे और आज के इस मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि 5 साल में आप फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं। 5 सालों में फाइनेंशियली फ्री क्या होता है? कई लोग सोचते हैं अमीर हो जाने का मतलब है फाइनेंशियली फ्री हो जाना, नहीं। इसको डिटेल में समझाने वाला हूं आज मैं। सबसे पहले रिच और पुअर का डिफरेंस समझ लीजिए। अमीर इंसान पैसे के लिए काम नहीं करता है, पैसा अमीर इंसान के लिए काम करता है। यह अंतर अभी डिटेल में समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक अमीर आदमी कभी भी महीने का एफर्ट नहीं मारता है कि मेरे को इतना पैसा मिल जाए। अमीर आदमी फोकस करता है मैं पैसे को कहां लगाऊं जहां से मेरा और पैसा बनना शुरू हो जाए। अब आपके मन में आएगा यार पैसा होना भी तो चाहिए, एकदम ठीक बात है, इसको समझेंगे। मिडिल क्लास फैमिली का आदमी पूरे महीने पैसे के लिए काम करता है और जिंदगी भर, चाहे वो महीने का 3 लाख क्यों ना कमा ले, लेकिन अगर माइंडसेट मिडिल क्लास है तो वो पूरी जिंदगी पैसे के लिए ही काम करते रहेगा। ये सबसे पहला डिफरेंस है जो आपके माइंडसेट में आपको डालना है। दूसरा डिफरेंस क्या है एक रिच और मिडिल क्लास में? एक अमीर आदमी का इनकम उसके एक्सपेंस से हमेशा ज्यादा होता है, यानी कि अगर खर्चे 1 लाख रुपए के हैं तो एक अमीर आदमी 2 लाख रुपए कमाता है। अगर खर्चे 2 लाख के हैं तो एक अमीर आदमी 4 लाख रुपए कमाता है। वहीं मिडिल क्लास आदमी का इनकम एक्सपेंस से कम होता है या फिर बराबर होता है। सारे खर्चों को मिला के इनकम अगर बढ़ भी जाए तो एक्सपेंस को बराबर कर लेता है हमेशा, ये रूल है। एग्री करते हैं आप लोग? यस लिख के बता दो चैट पर एक बार। एग्री करते हो तो यस लिख के बता दो, बिल्कुल सही बात है। यस सर, ऑफ कोर्स सर, यस सर। विकास जी, ओमकार जी, ईश्वर जी, एब्सोल्युटली। आराधना जी, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओमकार जी, यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं। एक और डिफरेंस क्या है? रिच एसेट्स पे इन्वेस्ट करते हैं और एक मिडिल क्लास परिवार का आदमी हमेशा लाइबिलिटी में इन्वेस्ट करता है। अब अगर कोई अकाउंट बैकग्राउंड से है तो उसको थोड़ा सा अजीब लगेगा, पहले एसेट और लाइबिलिटी को समझ लो। जहां भी आप पैसा डाल रहे हो, जहां से उस पैसे की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि 1 लाख रुपए लगाया, 1 साल बाद 1,20,000 रुपए की वैल्यू बन गई, तो वो एक एसेट है। दूसरा,
जहां भी आप पैसा लगा रहे हो, जहां से आपको मंथली पैसा या ईयरली पैसा आ रहा है, उसको एसेट बोलते हैं। दूसरी तरफ लाइबिलिटी, जहां आप पैसा लगा रहे हो लेकिन पैसा आ नहीं रहा है, जितना लगाया हर साल उससे कम वैल्यू होते जा रही है, उसको बोलते हैं लाइबिलिटी। आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं जिससे आपको समझ आया कि नहीं, कंफर्म कर लूंगा। अपना पर्सनल जो गाड़ी लेते हो, आप कार लेते हो, एसेट है लाइबिलिटी है? चैट पर लिख के बताइए। जो गाड़ी लेते हो, पर्सनल कार लेते हो, एसेट है कि लाइबिलिटी है? चैट पर लिख के बताइए जल्दी से। एसेट है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है। जो अकाउंट्स का आदमी होगा एसेट लिख देगा तुरंत से। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसको एकदम जीरो से समझना है। बिल्कुल सही लिखा है आप लोगों ने, कार एक लाइबिलिटी है, क्योंकि हर साल कार की वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। यानी कि अगर 10 लाख का गाड़ी लिया, अगले साल 8 लाख में बिकेगी, उसके अगले साल 6 लाख में बिकेगी हो सकता है। उसके ऊपर से आपको मेंटेनेंस का खर्चा, तेल का खर्चा, सारा पैसा डालना पड़ता है, निकलता कुछ नहीं। एक और सवाल पूछ लेता हूं, पर्सनल जो अपने रहने के लिए आप फ्लैट लेते हो, एक लाइबिलिटी है एसेट है? चैट पर लिख के बताओ। इस फ्रेमवर्क के हिसाब से जो मैंने समझाया, जो रहने के लिए आप घर ले रहे हो, जिसमें भी शिफ्ट करने वाले हो, वो लाइबिलिटी है एसेट है? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, एसेट, एसेट, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। पर्सनल जहां पर रहने जा रहे हो वो भी एक लाइबिलिटी है, क्योंकि आपका वैल्यू फ्लैट का हो सकता है कि इन्फ्लेशन को भी बीट ना कर पाए, यानी कि साल का 6% से ऊपर बढ़ भी ना पाए, या हो सकता है उतना ही दाम रह जाए रेसिडेंशियल फ्लैट का। और क्योंकि आप उसमें रह रहे हो तो आपको कोई कमाई उससे होनी नहीं वाली है। अगला सबसे मेजर डिफरेंस एक अमीर इंसान और एक मिडिल क्लास फैमिली में है कि अमीर आदमी जो है ईएमआई लेता है। ईएमआई लेता है। जितने लोग वीडियो पे, एक बार हाथ हिला के बताओ, अमीर आदमी क्या करता है? ईएमआई भाई करके सबको करना है आज एक साथ ईएमआई। रविलेश जी देख रहा हूं मैं आपको, कृष्णा जी आपको भी करना है। अमीर इंसान ईएमआई लेता है, एक मिडिल क्लास का आदमी ईएमआई देता है। कैसे देता है, कैसे लेता है, इसको समझिए। अमीर आदमी घर का रेंटल इनकम कमाता है, उसके कुछ फ्लैट्स होंगे, जहां भी आप रहते हो किसी किसी का तो फ्लैट होगा, वो लैंडलॉर्ड होगा आपका कोई, वो ईएमआई लेता है आपसे। अमीर आदमी कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट लेता है। अमीर आदमी और क्या करता है? वेल्दी इंसान बिजनेस के प्रॉफिट से, जो ऑटोमेशन पे बिजनेस चल रहा है उसके प्रॉफिट से कमाता है। और क्या करता है अमीर इंसान? इन्वेस्ट करता है, उससे पोर्टफोलियो इनकम कमाता है। और क्या करता है अमीर इंसान? पैसे के इंटरेस्ट से कमाता है। मिडिल क्लास आदमी हमेशा ईएमआई देता है, होम लोन लेता है, होम लोन की ईएमआई चुकाता है। अपना गाड़ी लेता है, गाड़ी की ईएमआई चुकाता है। शादी के लिए, पढ़ाई के लिए कोई भी पर्सनल लोन लेता है, उसका पैसा चुकाता है। क्रेडिट कार्ड से आईफोन लेता है, उसका ईएमआई चुकाता है। सबको समझ आ रहा है? हाथ हिला के बता दो एक बार, सबको समझ आ रहा है? राहुल मंडल जी क्लियर है? परफेक्ट। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ऐसा है कि आज आपको समझ आने वाला है कि फाइनेंशियली फ्री कैसे होते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब समझा सकते हो मुझे लिख के? फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है, चार्ट पर लिख के बता सकते हो एक बार? फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, किसको कहते हैं? रवि जी लिख रहे हैं बहुत पैसा आ जाए। वो ठीक बात है, और लिखिए, कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। पैसा कमाने का टेंशन ना हो, ओके ठीक बात है, और कोशिश कीजिए, फटाफट कोशिश करते रहिए। ओके, खर्चा करने से पहले सोचना ना पड़े, ठीक है, और लिखिए। पैसों के लिए चिंता नहीं करनी है, एक्सपेंस से ज्यादा इनकम, करीब करीब सही हो ओमकार जी, आप भी पैसिव इनकम होनी चाहिए, ऑलमोस्ट राइट, ठीक बात है। फाइनेंशियल फ्रीडम का एक सीधा सीधा मतलब है, आज अगर आप काम करना छोड़ दो तो आपका जो भी मंथली खर्चा है वो बिना काम किए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आज हम वही सीखें। पैसिव इनकम से, पैसिव इनकम से आपको मंथली खर्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको समझना है स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से समझना, पैसिव इनकम यानी कि जितना भी आप बिना काम किए कमा रहे हो उतने में आपका खर्चा चल रहा है कि नहीं, या फिर पैसिव इनकम एक्सपेंसेस ज्यादा है कि नहीं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियली फ्री हो जाना। कई अमीर लोग भी हैं जो फाइनेंशियली फ्रीडम पे फोकस नहीं करते हैं, पैसा कमाते हैं, जब आना बंद हो जाता है फिर गरीब हो जाते हैं, फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। एक एग्जांपल से समझाता हूं। हमारे एक आईबीसी है राहुल जी, तो राहुल जी जिस फ्लैट पे रेंट पे रहते हैं उस फ्लैट का जो रेंट जाता है 16,000 रुपए जाता है। अब बात यहां पे राहुल जी की नहीं हो रही है, जिसको रेंट दे रहे हैं उसकी बात हो रही है। उसको महीने का 16,000 रुपए रेंट जा रहा है। अब ध्यान से समझना कि 4 फ्लैट हैं उस ओनर के जो रेंट पे लगे हुए हैं, जहां राहुल जी रहते हैं 4 फ्लैट हैं
4 फ्लोर्स पे जो रेंट पे लगे हुए हैं। तो टोटल कितना रेंट आ रहा है उस ओनर को? 16,000 इंटू 4, 64,000 रुपए वो महीने का रेंट कमा रहा है। और एक खर्चे जो है उसके महीने के वो 60,000 रुपए हैं। अब मुझे बताओ वो फाइनेंशियली फ्री है कि नहीं है? यस और नो चैट पर लिख के बताओ, यस और नो। ये आदमी फाइनेंशियली फ्री है कि नहीं जिसको रेंट से 64,000 रुपए आ रहे हैं और 60,000 रुपए इसके महीने के खर्चे हैं? घर का रेंट या अपने घर में रहता है तो फीस जो हो गई, घर का खाना पीना हो गया, कपड़े लेने, सारे खर्चे मिला के, बच्चों के एजुकेशन। यस यस यस, नो नो, यस यस यस, नो 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 नो, यस 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 यस। अरे मिक्स रिस्पॉन्स। ऐसा है ये आदमी फाइनेंशियली फ्री है। फ्रेमवर्क एक ही है। आज अगर ये काम छोड़ दे तो इसका घर का खर्चा चलेगा कि नहीं चलेगा? अगर चलेगा तो यानी कि ये फाइनेंशियली फ्री हो चुका है। सबको समझ आ रहा है? एक बार हाथ हिला के बता दो जल्दी से, सबको क्लियर है? अब कितने लोग चाहते हैं कि यार हम भी फाइनेंशियली फ्री हो जाएं, जिंदगी भर घर चलाने के लिए काम ना करना पड़े? कितने लोग ऐसा चाहते हैं चैट पर? अच्छा, कई लोग हाथ भी हिला के बता रहे हैं मैं चाहता हूं। ठीक बात है, ठीक बात है। तो अब मैं आपको समझाऊंगा। मैं जब आया था यही सोच के आया था, आज से लगभग 4 साल पहले, और जितना सोचा था उससे बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन जो सोच के आया था वो आपको अचीव करना है, वो मैं आपको कम से कम बताने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मी प्रियंका जी, सलका जी, शिखा जी, भागीरथ जी, उर्मिला जी, यानी कि सब लोग फ्री होना चाहते हैं। तो अब इसको ध्यान से समझना। एक मिडिल क्लास आदमी किस तरीके से अपना इनकम स्टेटमेंट मैनेज करता है और एक अमीर आदमी, वेल्दी जो बनने की तैयारी कर रहा है, वो कैसे मैनेज करता है, ये मैं आपको आज समझाने वाला हूं राजू और काजू के एग्जांपल से। राजू और काजू के एग्जांपल से। राजू क्या करता है? राजू क्या करता है? सबसे पहले काजू का समझो। काजू महीने का 1 लाख रुपए कमाता है। काजू के पास, हो सकता है आप जॉब करते हो सकता है बड़ा बिजनेस में फ्रेंचाइजी से 1 लाख रुपए कमा रहे हो, नहीं कमा रहे हो तो कमाओगे। काजू क्या करता है? 1 लाख रुपए महीने का इनकम कमाता है। अब जब उसको 1 लाख रुपए आता है तो काजू जो है सबसे पहले उस 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए हर महीने, 70,000 रुपए हर महीने अपने एक्सपेंस में लगा देता है। एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया? रेंट में लगा देता है। अवधेश जी मुझे स्क्रीन दिखाइए। रेंट पे लगा देता है, खाना पीना जो चल रहा है महीने का राशन उसमें लगा देता है, अपना कपड़े वपड़े लेके आ जाता है, अपना जो है जो भी बच्चों की फीस अगर है उसकी तो बच्चों की फीस दे देता है। सब मिला के महीने का 70,000 रुपए उसका घर का खर्चा है। अब जाके सबसे पहले उसने किसको पेमेंट किया? एक्सपेंस को, अपने मंथली के खर्चों को। उसके बाद क्या करता है वो? उसके बाद उसके पास बच रहे थे महीने के 30,000। उसने बोला यार अकाउंट में 5 लाख रुपए मैंने पहले से बचा रखे हैं, एक काम करता हूं, एक फ्लैट खरीद लेता हूं। अब क्या किया काजू ने? काजू ने फ्लैट को ईएमआई पर लिया, लोन कराया, लगभग 40 लाख रुपए का फ्लैट लिया, 35 लाख रुपए होम लोन करा लिया। कितने सालों के लिए? 20 सालों के लिए। लगभग महीने का उसका 30,000 रुपए का ईएमआई बन गया। अब वो 30,000 रुपए इसने चुकाना शुरू कर दिया और खुद उस फ्लैट में शिफ्ट कर गया रहने के लिए। सबको समझ आ रहा है ना? चैट पर यस लिखते जाना। सबको समझ आ रहा है ना? 30,000 रुपए अपने लाइबिलिटी में डाल दिया उसने। तो 70,000 घर का खर्चा, 30,000 का उसने ईएमआई करा लिया, लोन ले लिया। अब लोन को चुकाने लग गया हर महीने। 1 साल तक बहुत मेहनत किया काजू, बहुत मेहनत किया, पार्ट टाइम भी काम करना शुरू कर दिया, पार्ट टाइम भी मेहनत करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ? 1 साल बाद काजू सक्सेसफुल हो गया। कैसे? काजू का मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए हो गया। मंथली इनकम 1.5 लाख रुपए हो गया। हर आदमी चाहता है 1.5 लाख रुपए कमाना। ठीक बात है ना? चैट पर यस लिख के बताओ। हर आदमी चाहता है 1.5 लाख कमाना। काजू को जैसे ही 1.5 लाख रुपए आना शुरू हुआ, काजू ने बोला अब तो पैसे ज्यादा आ रहे हैं, तो 12,000 रुपए महीने के एक्सपेंस में सबसे पहले उसने बढ़ा दिया। तो 70,000 का खर्चा था, अब उसको 82,000 कर दिया। थोड़ा बहुत खाना जोमेटो से मंगवाने लग गया, एक आधा जो है खर्चे कपड़ों में बढ़ा दिया, उसका 82,000 रुपए मंथली खर्चा बढ़ गया। 30,000 रुपए उसका पहले से ईएमआई फिक्स था। अब क्या बोला? शर्मा जी ने तो गाड़ी ले ली है, गुप्ता जी ने भी गाड़ी ले ली है, अरे कुमावत जी ने भी गाड़ी ले ली है, अरोड़ा जी ने भी गाड़ी ले ली है, हमने गाड़ी नहीं ली अभी तक। तो एक काम करते हैं, एक गाड़ी ले लेते हैं हम भी। तो उसने 1-2 लाख रुपए फिर जो बाकी सेविंग पुरानी बची हुई थी उसके पास, उसको डाला और फिर से बाकी का पैसा 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, लगभग 2.5-3 साल का उसने लोन करा लिया और 30,000 रुपए उसका मंथली इंस्टॉलमेंट बन गया लोन का, कार का।
अब 30,000 रुपए वो मंथली चुकाने वाला है, अपने कार के ईएमआई कर लिए। अब बाकी उसने बोला यार 8,000 रुपए अभी भी बच रहे हैं मेरे पास, इसका क्या करूं? तो उसने देखा कि यार श्याम ने जो है आईफोन ले लिया है, आईफोन 15 लॉन्च हुआ है, रवि ने भी आईफोन ले लिया है, तो उसने बोला यार मैं भी आईफोन ले लेता हूं। 8,000 रुपए उसका भी मंथली ईएमआई इसने बनवा लिया। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं, काजू कभी भी फाइनेंशियली फ्री हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? चैट पर यस या नो लिख के बता दीजिए जल्दी से। काजू फाइनेंशियली फ्री हो पाएगा नहीं हो पाएगा? नो 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 नो, नहीं हो पाएगा। ये गरीब हो रहा है हर दिन, लिखा है मयंक गोयल जी ने। ठीक बात है, नो 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 नो, नेवर नेवर, गगन गुप्ता जी नेवर नेवर। अब बात करते हैं राजू की। काजू का तो हमने कहानी समझ लिया, कभी भी नहीं हो पाएगा। अब राजू भी महीने का 1 लाख रुपए कमाता, वो भी बड़ा बिजनेस का फ्रेंचाइजी है, बड़ा बिजनेस का डिजिटल फ्रेंचाइजी वो भी तो है। महीने का 1 लाख रुपए राजू भी कमाता है, लेकिन राजू के साथ क्या है? राजू सबसे पहले पेमेंट किसको करता है? एक्सपेंस को, एसेट को, लाइबिलिटी को? सोच के बताओ। राजू सबसे पहले पेमेंट करता है अपने 5 साल बाद वाले राजू को। किसको पेमेंट करता है? 5 साल वाले राजू को। 5 साल बाद वाले राजू को। एक बार वीडियो पे लेके आओ, सबको दिखाओ। राजू सबसे पहले किसको पेमेंट करता है? ऐसे हाथ हिलाइए एक साथ सारे के सारे। सबसे पहले बोलता है, अभी का तो बाद में देखेंगे, पहले 5 साल बाद वाले राजू को मैं पेमेंट करूंगा। तो उसके लिए क्या करता है वो? बिल्कुल ठीक लिखा है आप लोगों ने। सबसे पहले वो एसेट पे काम करना शुरू कर देता है। एसेट पे क्या करता है? 1 लाख रुपए आ रहे हैं, 40 लाख रुपए का ये भी फ्लैट ले लेता है, लेकिन कहता है रहूंगा तो मैं पापा के ही घर पे। क्या कहता है? रहूंगा तो मैं पापा के घर पे। पापा के। भाई राजू कंजूस आदमी है, फ्रूगल है। 40 लाख का इसने फ्लैट ले लिया, और 40 लाख रुपए में इसके पास भी 5 लाख पुराना डाउन पेमेंट था, इसने लगा दिया। 35 लाख लोन करा लिया। इसका भी महीने का ईएमआई बन गया, लेकिन इसका ईएमआई कितने का बना? इसका ईएमआई बना 60,000 का। क्यों? क्योंकि इसने 20 साल का लोन नहीं कराया, इसने लगभग 8-9 साल का लोन कराया। उससे भी कम कराया, इसने लगभग 5-6 सालों का लोन कराया। 60,000 रुपए का मंथली ईएमआई बनवा लिया, इंटरेस्ट भी कम जा रहा है। बाकी 15,000 इसने बोला यार 15,000 और कहीं लगाऊंगा। 15,000 रुपए इसने हर महीने शेयर मार्केट में लगाना शुरू कर दिया। शेयर मार्केट समझते हो ना आप लोग? हाथ हिला के बता दो एक बार, समझते हो? बाकी का 15,000 बोला यार अभी इसको भी लगाते हैं। तो हर महीने 15,000 रुपए राजू शेयर मार्केट में लगाता है। क्यों? क्योंकि राजू 5 साल बाद वाले राजू को पे करता है। इसको याद रखना है आपको। अब अगले महीने, अब इसके पास कितना बचा? 1 लाख कमाया, 60,000 रुपए यहां लगा दिया, 15,000 यहां लगा दिया। मंथली कितना बच रहा है आप राजू को? चैट पर लिख के बताइए, मंथली कितना बचेगा आप राजू को? 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000, 25,000। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोला आपने। अब जो पैसा बचता है, इस पैसे से राजू अपना गुजारा करता है, क्योंकि राजू को 5 साल बाद वाले राजू को अमीर बनाना है। इसलिए अभी वो खाने का खर्चा कम करता है, रेस्टोरेंट में कम जाता है, जोमेटो कम करता है, मूवी कम देखता है, आईफोन नहीं ले रहा है। रेंट लेने जाता है तो 15,000 का प्लान करके जाता है, 10,000 रुपए का घर रेंट पे लेता है। ऐसा माइंडसेट है राजू का। राजू 25,000 रुपए में अपना गुजारा कर रहा है। अब क्या हुआ? जैसे काजू की इनकम 1.5 लाख गई थी, राजू भी मेहनती है, लेकिन सबसे पहले राजू को रेंट आना शुरू हो गया, क्योंकि उसने फ्लैट रेंट पे चढ़ा दिया। अब रेंट कितना आने लगा उसको? 1,20,000 रुपए उसको रेंटल इनकम आने लग गया। ये समझ आ रहा है आप सबको? हाथ हिला के बता दो। रेंट भी तो आएगा भैया, फ्लैट लेके रेंट पे चढ़ा दिया। अब वो 20,000 रुपए आ रहा है, उसने क्या बोला कि मैं इसको भी एक्सपेंस में नहीं लगाऊंगा, इसको भी मैं 20,000 रुपए शेयर मार्केट में डालूंगा। तो 15,000 प्लस 20,000, यानी कि अब महीने का 35,000 रुपए राजू शेयर मार्केट में लगाने लग गया, इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों कर रहा है ऐसा? चैट पर लिख के बता सकते हो क्यों कर रहा है ऐसा? ओके एसेट, ओके एसेट, ओके एसेट, फ्रेंचाइजी फ्री के लिए, ओके फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। ठीक बात है, क्योंकि राजू को 5 साल बाद वाले राजू को पे करना है, 5 साल बाद वाले राजू को अमीर बनाना है। इसका गोल क्लियर है अभी से। अब क्या हुआ? इसने भी मेहनत ज्यादा करी, इसका 1.5 लाख रुपए मंथली इनकम बन गया। 20,000 तो रेंट आ रहा था, 50,000 इसका भी बढ़ा, जैसे काजू का बढ़ा था। इसने भी मेहनत ज्यादा किया, सेल्स ज्यादा किया, कमीशन ज्यादा कमाया। अब ये जो 50,000 रुपए आए,
इसके लिए इसने कमर्शियल प्रॉपर्टी, इसको किसी ने बताया कि अब रेंटल प्रॉपर्टी मत ले, कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो इसने एक दुकान ले लिया 40 लाख रुपए का और दुकान को रेंट पे चढ़ा दिया। अब ये पैसा में भी इसने 5 लाख रुपए पुराना जमा किया हुआ था, लोन करा लिया 30,000 रुपए मंथली इंस्टॉलमेंट का। सबको समझ आ रहा है? ये हाथ हिला के बता दो, सबको क्लियरली समझ आ रहा है? यहां भी इसका 30,000 रुपए का मंथली इंस्टॉलमेंट बनना शुरू हो गया। अब मुझे इस चीज से एक बात का जवाब दो, अभी पहले आगे और समझ लो। अब यहां से भी इसको 25,000 रुपए का, कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंट अच्छी आती है, इसको 25,000 रुपए का रेंट आने लग गया। ये 25,000 रुपए जो फिर से इसके इनकम में गया, उससे इसने हर महीने 25,000 रुपए गोल्ड में लगाना शुरू कर दिया। इसने, मान लीजिए राजू हमारा आईबीसी है, उसने डिस्कस किया प्रांशु जी कहां लगाएं, तो उसने गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को समझा कि अच्छा फिजिकल भी होता है, डिजिटल भी होता है। फिजिकल में बार ले सकते हैं, कॉइन ले सकते हैं, ज्वेलरी ले सकते हैं, या फिर डिजिटल में ईटीएफ ले सकते हैं, सॉवरेन बॉन्ड ले सकते हैं, डिजिटल गोल्ड ले सकते हैं। इसने इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब मुझे एक बात का जवाब दो कि 5 साल बाद क्या राजू फाइनेंशियली फ्री होगा या नहीं होगा? यस और नो चैट पर लिख के बताइए। यस 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 यस, बिल्कुल होगा, 100% होगा, श्योर शॉट होगा, ऑफ कोर्स होगा। राम जी मर्सिडीज लेगा यही तो नहीं ले रहा है अभी। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जरूर सर, जरूर सर, वेरी नाइस। अब आगे समझो ध्यान से। 5 साल बाद जब राजू से मिलने गए तो राजू को रेंटल इनकम से महीने का 80,000 रुपए आ रहा था। 80,000 रुपए, 25 और 20 तो पहले से था, 5 साल में और प्रॉपर्टी बनाई। 80,000 रुपए महीने का रेंटल इनकम आ रहा था। 25 लाख रुपए इसका शेयर मार्केट का पोर्टफोलियो था और लगभग 15 लाख रुपए गोल्ड का पोर्टफोलियो था जो उसने सोने में इन्वेस्ट किया था। अब क्या ये फाइनेंशियली फ्री हो गया है? अगर इसके मंथली खर्चे 50,000 रुपए हैं अभी, 5 साल बाद भी इसने कम खर्चा बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया है, यस या नो लिख के बताओ। यस 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 यस। अब जैसे ही इसके सारे ईएमआई क्लियर होते हैं, ये फाइनेंशियली फ्री है। अब कितने लोग फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? सोच लो और मुझे बताओ कि हाँ सर 5 साल बाद मैं भी फाइनेंशियली फ्री होना चाहता हूं, मैं इस 5 साल के प्लान में काम करने को तैयार हूं। ऐसे हाथ हिला के बता दो। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे बड़ा बिजनेस के फ्रेंचाइजी में हो, जो भी करते हो, ऐसे हाथ हिला के बताओ कि हाँ सर मैं भी होना चाहता हूं, तो मैं प्लान बताऊंगा। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो इसको अभी डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले इनकम 3 तरीके की होती है। 98% मिडिल क्लास पीपल इन इंडिया अर्न ओनली एक्टिव इनकम। सिर्फ एक्टिव इनकम कमाते कमाते पूरी जिंदगी पार कर देते हैं। आजकल तो पेंशन भी बंद होता जा रहा है, बुढ़ापे में बच्चे कुछ कर नहीं रहे, बुढ़ापे में खुद ही फिर मेहनत करने लग जाते हैं। ये रियलिटी है आज इंडिया की। लेकिन एक्टिव इनकम जो आप पूरे महीने मेहनत करते हो, कमाते हो, उसको कहते हैं पैसिव इनकम। और पोर्टफोलियो इनकम लगभग सेम है। पैसिव इनकम में रिकरिंग ज्यादा आता है। पोर्टफोलियो, फॉर एग्जांपल आपने जमीन ले लिया तो जमीन से आपको हर महीने कोई पैसा नहीं आएगा, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। पोर्टफोलियो इनकम आपका बढ़ता जाएगा। ये तीनों क्लियर है? आप सबको जल्दी से हाथ हिला दो। तीनों क्लियर है? अब आगे चलते हैं जल्दी से। एक्टिव इनकम बिल्ड कैसे करते हैं, अभी इसको समझो। महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए कैसे कमाते हैं? एक्टिव इनकम के लिए या तो आप जॉब कर सकते हो, जॉब करके आप महीने का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमा सकते हो। लेकिन इसमें एक शर्त होती है, आपने अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ाई नहीं करी, अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, तो क्या आपकी 2 लाख रुपए की जॉब लगेगी? यस या नो करके वीडियो पे बता दो, जितने लोग वीडियो पे हैं। नहीं लगेगी। अब अगर 25-30 हजार रुपए की जॉब कर रहे हो, 50,000 रुपए की जॉब कर रहे हो, तो 1 लाख, 1.5 लाख पे जाएंगे कैसे? तो रूल होता है एक्टिव इनकम का, हमेशा इस रूल को याद रखिएगा। एक्टिव इनकम का एक ही रूल होता है। क्या होता है? जितनी ज्यादा आप स्किल्स पे काम करोगे, वैल्यू इक्वल्स टू इनकम। V फॉर वैल्यू, I फॉर इनकम। जितना ज्यादा आप वैल्यू क्रिएट करोगे, उतना ज्यादा आपका इनकम बढ़ता जाएगा। ये सबको क्लियर है? चैट पर यस लिख के बता दो। जितना ज्यादा वैल्यू क्रिएट करोगे, उतना ज्यादा इनकम। अगर जॉब करते हो तो वैल्यू कैसे करोगे? अपने सामने वाले के कॉस्ट को बचा के, सामने वाले के अपने मैनेजर के कन्वीनियंस को बचा के, बढ़ा के, सामने वाले का काम जो 2 आदमी मिलके कर रहे हैं अकेला करके, सामने वाले की सारी जिम्मेदारी लेके आप वैल्यू को बढ़ाते हो। अब वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए। पहला स्किल, दूसरा विल।
विल का मतलब क्या है? ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, ज्यादा एनर्जी से काम करना पड़ता है। स्किल का मतलब क्या है? स्किल हार्डकोर और सॉफ्ट दोनों स्किल्स आपको डेवलप करने पड़ते हैं। जितना ज्यादा आप स्किल डेवलप करते हो, उतना ज्यादा वैल्यू देते हो, उतना ज्यादा इनकम बढ़ता है। यहां तक क्लियर है सबको? यस लिख के बता दो या हाथ हिला के बता दो। क्लियर है बिल्कुल? तो एक्टिव इनकम बढ़ाने के लिए अगर जॉब कर रहे हो या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दूसरा तरीका जिससे आप एक्टिव इनकम कमा सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? आप सीए हो, लॉयर हो, इन्फ्लुएंसर बन रहे हो सोशल मीडिया पे, आप रिटेलर हो, फ्रेंचाइजी हो, कमीशन बेस्ड सेल्स करते हो, ऐसे कई तरीकों से आप एक्टिव इनकम कमा सकते हो। जैसे आप लोग बड़ा बिजनेस के फ्रेंचाइजी पार्टनर है, डिजिटल फ्रेंचाइजी पार्टनर है। दोनों ही केस में आपको स्किल्स बढ़ाना है, विल बढ़ाना है, जिससे वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो ज्यादा इनकम आएगी। अब मैं आपको बताऊं, मैंने भारत के कई अलग अलग अपॉर्चुनिटीज पे 600 से ज्यादा फ्रेंचाइजी मॉडल्स पे रिसर्च किया है। बड़ा बिजनेस का फ्रेंचाइजी मॉडल सबसे कम रिस्क के साथ सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला मॉडल है, और ये इतने सारे फ्रेंचाइजी मॉडल्स पे रिसर्च करने के बाद समझा रहा हूं। बस यहां पे स्किल और विल ज्यादा लगता है। आगे चलते हैं। दूसरा इनकम क्या होता है? दूसरा इनकम क्या होता है? दूसरा इनकम होता है पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। पैसिव इनकम जो आप इन्वेस्ट करते हो, एसेट्स पे कमाते हो। अब करते कैसे हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप प्लान देना जा रहा हूं। जानना चाहोगे प्लान? चैट पर यस लिख के बताओ तो मैं प्लान बताने वाला हूं। जानना चाहोगे अगले 5 साल में अब आप कैसे इस पे काम कर सकते हो, आप कैसे इसको बिल्ड कर सकते हो, आप कैसे 5 सालों में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो? जानना चाहोगे? यस 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 यस। तभी इसको समझते हैं जल्दी से। फाइनेंशियली फ्री होने के लिए इसका एक फ्रेमवर्क होता है, अभी यहां तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन इसको समझ लीजिए कैसे होता है। सबसे पहले 5 साल का टारगेट, आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है कि कितने सालों में आपको फाइनेंशियली फ्री हो जाना है। जैसे मैं जब आया था बड़ा बिजनेस में, मैंने 5 साल का टारगेट लिया था। आपको भी 5 साल का टारगेट लेना है। अगर डेट में हो, यानी कि पुराना उधार है अगर आप पे, पिताजी का या पढ़ाई का कोई लोन चुकाना है आपको, जो धीरे धीरे करके चुकाओगे, तो आप इसको 6 साल, 7 साल, 8 साल लेके चल सकते हो। दूसरा क्या है? एक्सपेंस डिसाइड करना है कि कितना महीने का पैसिव आने लग जाए तो आपको क्लियर हो जाए कि हाँ, इतने में मेरा खर्चा मंथली चल जाएगा। आज से 5 साल बाद तो मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा। 60,000, 70,000 से लेके 1.5 लाख के बीच में आप इसको ले सकते हो। 1 लाख एक अच्छा है, आज से 5 साल बाद आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो 1 लाख रुपए में, इन्फ्लेशन जोड़ने के बाद। अब इसमें करना क्या है? इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, जब आपने टाइम डिसाइड कर लिया, एक नई डायरी लेके आपने इनकम डिसाइड कर लिया, 5 साल बाद इनकम मेरे को आना चाहिए, तो पहला है अब एक्टिव इनकम आपको इसके लिए महीने का डिसाइड करना है कि कितना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे 1 लाख रुपए महीना आपने डिसाइड किया, मेरे को 1 लाख रुपए महीने का, चाहे जॉब करके, चाहे पार्ट टाइम में काम करके, चाहे बड़ा बिजनेस जो सबसे बेस्ट है वहां पे मेहनत करके, ज्यादा सेल्स करके कमाना है। दूसरा क्या है? एक्टिव इनकम तब तक यूजलेस हो जाता है फाइनेंशियली फ्री होने में जब तक अपने एक्सपेंस को घटा के नहीं रखते हो। इसको कहते हैं फ्रुगैलिटी। क्या कहते हैं? फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी। कम खर्चे में चलाना है 5 साल, कम खर्चे में। चाहे गुप्ता जी गाड़ी ले लें, शर्मा जी आईफोन ले लें, आपको कम खर्चे में चलना है 5 साल, सिर्फ 5 साल। एक्सपेंस मान लेते हैं अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो 20,000 रुपए महीने में आप अकेले चल जाते हो, रह जाते हो। सही कह रहा हूं मैं? हाथ हिला के बता दीजिए, चैट पर यस लिख दीजिए। अगर शादी नहीं हुई है, अगर सिंगल हो, तो 20,000 रुपए काफी होता है मंथली खर्चा चलाने के लिए। यस यस यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ठीक बात है। सेविंग कितनी हुई? अब 1 लाख कमाया, 20,000 रुपए में पूरा खर्चा चला लिया। सेविंग कितनी हुई? 80,000 रुपए महीना। अब 80,000 रुपए महीने को आपको एसेट्स में इन्वेस्ट करने हैं। यही है सीक्रेट। आपको एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स कैसे करने हैं, क्या करने हैं, मैं अगले रेटिमिस में आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले आपको 1 लाख रुपए महीना कमाना है, 20,000 रुपए खर्चे पे आना है। ये गोल है आपका अगले 1-1.5 महीने का। 80,000 रुपए जैसे आप महीने का बचाने लगते हो तो हर मंथ के स्टार्टिंग में अब आपको प्लान करना है कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को कहां डालूंगा जिससे मेरे एसेट्स क्रिएट हो, जिससे 5 साल बाद मैं फाइनेंशियली फ्री हो पाऊं। जिंदगी भर मुझे घर चलाने के लिए, आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो। बिजनेस ऐसा सोच के नहीं करते। देखो, जॉब माइंडसेट बिल्कुल अलग है। आपके परिवार, आपको हो सकता है काजू को देख के हो सकता है आपको पिताजी की याद आई हो। किसी को आई है क्या? चैट पर यस लिख के बताओ, हाथ हिलाने तो नहीं बोलूंगा।
किसने रिलेट किया कि हाँ यार मेरे चाचा जी ऐसे ही करते हैं, मेरे पिताजी ऐसे ही काजू वाली जिंदगी जीते हैं? यस सर, बिल्कुल सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ऑफ कोर्स सर। बहुत लोगों को रियलाइज हुआ होगा, कुछ की मजबूरी में काजू वाली जिंदगी होती है, कुछ डिसीजन गलत लेते हैं, उससे दिक्कत है। आपको राजू वाली जिंदगी पे काम करना है, एक्टिव इनकम के लिए स्किल और विल को डेवलप करना है, जो पिछले 4 दिनों में बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग्स हुई है। नितिन जोशी जी ने, मैंने पूरा सेशन देखा था उनका, बहुत गेम चेंजिंग ट्रेनिंग थी। अश्विनी दाने सर का सेल्स का ट्रेनिंग ट्रिपल सी, बहुत गेम चेंजिंग। केवल लखलानी सर का पूरा ट्रेनिंग देखा मैंने। हितेश यादव सर ने थोड़ा लंबा किया लेकिन बहुत गेम चेंजिंग किया। चारों बहुत जबरदस्त ट्रेनर है। आपको वहां पे ये जरूर समझ आया होगा कि अब मेहनत कैसे करना है, काम कैसे करना है, सेल्स कैसे बढ़ाना है। इस पे मैं हालांकि एक फ्रेमवर्क देके जाऊंगा आपको। यहां तक आप सबको क्लियर है? ये प्लान क्लियर है? ये डायरी में लिखना है। ये इससे क्या होता है, आप यूपीएससी फॉलो कर पाते हो। विवेक सर यूपीएससी सिखाते हैं, याद है आप सबको? यूपीएससी के लिए ये चीज आपको बिल्ड करने में मदद करता है। कैसे? अनअफेक्टेड, पीसफुल, कंसिस्टेंट एक्शन। ये कब आता है? जब आपको क्लैरिटी होती है अगले 5 साल की कि मुझे करना क्या है। तो आपको मंथली 1-2 महीने अगर थोड़ा हिल भी गए ना तो दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि 5 साल वाला गोल क्लियर है। अच्छा, जैसे ही 2 साल पार हुए आपको दिखने लगा यार 10-20 हजार तो मेरा मंथली जो है पैसिव इनकम बिल्ड हो गया, तो फिर उसके बाद आपको और दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको 20,000 रुपए महीना पैसिव इनकम से आ रहा होता तो पिछले 3 महीने के झटके से आप परेशान होते क्या? यस या नो चैट पर लिख के बता दीजिए। नहीं होते। कुछ लोग ऐसे सर हिला रहे हैं। चैट पर लिख के बता दीजिए। वन ऐप पे काफी लोग कह रहे हैं नो 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 नो। बट क्योंकि अभी पैसिव इनकम नहीं है, 20,000 भी नहीं है, इसके चलते इतना हिल जाते। क्या होगा फ्यूचर में, कैसे बनाएंगे करियर, क्या होगा, नौकरी नहीं लग रही है, पापा ने बोला था मत ज्वाइन कर। ऐसी बातें आने लगती है दिमाग में। मेरी मन में भी आता था। जैसे ही बिल्ड हो जाता है समझ आता है यार मैं तो सबसे समझदार निकला। नौकरी कर रहा होता कहीं 30-40 हजार की, अगर उस डिमोटिवेशन में, उस डर में वहीं रह गया होता तो। ये माइंडसेट बिल्ड होने लग जाता है जैसे ही आप इस प्लान पे क्लैरिटी के साथ काम करना शुरू करते हो। फिर कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आता, कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आता। आगे चलते हैं। अब आपको मैं देने वाला हूं मंथली प्लानर। मंथली प्लानर से फायदा क्या है? कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि यार सोचता तो हूं कि इस महीने इतना काम कर लूंगा, रोज के 25 लीड पे काम करूंगा, लेकिन आलस आ जाता है। मंथ के एंड में देखता हूं यार 10 पे भी काम नहीं कर पाया, एवरेज जब निकालता हूं पूरे महीने का। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? चैट पर यस लिखिए कि सोचा था 25 लीड पे काम करूंगा रोज, पूरी मेहनत के साथ इस महीने 400-500 लीड पे काम करूंगा, लेकिन शुरू हुआ महीना कभी 10 पे हुआ, कभी एक दिन गैप ले लिया, कभी 15 पे हुआ, कभी 20 पे हुआ, कभी नहीं हुआ, जोड़ा जब लास्ट में तो 200 लीड भी पार नहीं कर पाया। ऐसा होता है? यस सर, यस सर, यस सर होता है, यस सर होता है, यस सर होता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि हर महीने सेम ही चीज रिपीट कर रहे हैं? पिछले महीने भी इतना ही कन्वर्जन आया, इस महीने भी इतना ही कन्वर्जन आया। कहां खराब कर रहा हूं, क्या खराब कर रहा हूं, क्या मेरी वीकनेस है, क्या मेरी स्ट्रेंथ है, ये भी समझ नहीं आता। ऐसे हाथ हिला के बताओगे हाँ सर कई बार ऐसा होता है, पिछले 1 साल से हर महीने यही किए जा रहा हूं, हर महीने सुधारना क्या है, मेरा वीक पॉइंट क्या है, ये मुझे समझ नहीं आता। अगर ऐसा है तो यस लिख दीजिए। एकदम सही बात, एकदम सही, यू आर ग्रेट। अरे भाई मेरे को ग्रेट मत बोलो, ये बताओ पहले। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो अभी इसका फ्रेमवर्क दे रहा हूं भाई लोग, ध्यान से सुनना। किस तरीके से मैं मैनेज करता हूं और सिखाता हूं, वही आज सीक्रेट आपको रिवील कर रहा हूं कि हर महीने इस फ्रेमवर्क से आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे इंश्योर करोगे, हर महीने ये कैसे इंश्योर करोगे कि आपका ग्रोथ होता जाए, नीचे ना जाओ। हर महीने ये कैसे इंश्योर करोगे कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, वीकनेस को कैसे सुधारना है। चाहते हो बताऊं? यस लिख के बता दो एक बार चैट पे, एक बार स्क्रीन हिलाइए उधर से देखने दीजिए। यस 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 बताइए सर, प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। तो ये मंथली प्लानर आपको मैं देने जा रहा हूं। 30 दिन का महीना है, 30 दिन का, 31 दिन का महीना है, तो 31 दिन का ये प्लानर अभी मैं आपको देने जा रहा हूं। कहते हैं सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। एक बार में सफलता नहीं मिलती है। कहानियों में हम सुनते हैं अचानक से रातों रात करो, ऐसा नहीं। डेली प्लानर को डेली इंप्लीमेंट करना पड़ेगा मंथली प्लानिंग मैनेजर के। इसमें 3 फ्रेमवर्क होते हैं। सबसे पहला, मंथ के स्टार्टिंग में आप प्लानिंग करते हो मैनेजर के साथ बैठ के। दूसरा, फिर डेली प्लानर होता है, 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक प्लान पे काम करते हो। और तीसरा फ्रेमवर्क जिसमें मंथ एंड में आप मंथली रिपोर्ट कार्ड बनाते हो अपना, जिससे आपको समझ आता है अब मुझे इंप्रूव क्या करना है। एक बार और ऐसे हिलाइएगा।
यस सर, यस सर, यस सर, यस सर जी गुरुजी, हर ब्रांच में, वाह, यस सर, यस सर, यस सर, इधर नहीं उधर ही लगी, ठीक है, यस सर, यस सर, हाँ परफेक्ट, ठीक है। इसको समझिए, सबसे पहले मंथली प्लानर, ये आपको अपने मैनेजर या चैनल पार्टनर के साथ बैठ के हर महीने भरना होता है, एक फाइल बनाना होता है करीब करीब 34 पेजेस का। 34 पेजेस में ये दूसरा पेज होता है जिसमें सबसे पहले मंथ के स्टार्टिंग में आप प्लानिंग करते हो अपने सीपी या फिर अपने मैनेजर के साथ। अब कैसे करते हो, स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, उसको मिस मत करना, बहुत स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं प्रैक्टिकली। मान लीजिए मंथ के स्टार्टिंग में आपने टारगेट लिया कि मेरे को इस महीने 2.5 लाख का बिजनेस करना है। कितने का बिजनेस करना है, बताओ भाई, कितने का बिजनेस करना है? 2.5 लाख का। 2.5 लाख का। अब आपने डिसाइड किया इस महीने में, चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, 2.5 लाख का बिजनेस करने का मैंने टारगेट लिया। देख पा रहे हैं ना आप लोग? यस लिख दीजिएगा चैट पे, दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। अब 2.5 लाख का आपने टारगेट ले लिया। अब 2.5 लाख को नंबर ऑफ इनवाइस में निकालना है, ये प्लानिंग मैनेजर के साथ करनी है आपको। मान लेते हैं कि 32,000 रुपए का, मैं फोन भी ले लेता हूं जल्दी से, मान लेते हैं 32,000 रुपए का आपका एवरेज सेल्स प्राइस आता है। एवरेज सेल्स प्राइस क्या होता है? एवरेज सेल्स प्राइस का मतलब है कि अगर महीने में 4 आईबीसी बनाए, चारों के रेवेन्यू को डिवाइड किया 4 से, तो एवरेज टोटल एक आदमी का कितना पड़ा, मेरे को कितना रेवेन्यू आया, तो 32,000 के हिसाब से आपका लगभग निकलेगा। सही कह रहा हूं मैं? इनवाइस कितना निकलेगा? 32,000 के हिसाब से हम मान रहे हैं एएसपी अभी जो आएगा, तो 8 इनवाइस के लगभग निकलेगा। लिख दीजिए चैट पर एक बार, यस सर, यस सर, ठीक है, 8 इनवाइस, 8 इनवाइस, 8 इनवाइस, ठीक है, 8 इनवाइस। यहां पे हम मान के चल रहे हैं कि 32,000 रुपए आपका एएसपी आया। एएसपी लास्ट में समझाऊंगा और अच्छे से। अब टोकन कितने उठाओगे 8 इनवाइस होने के लिए? तो मान लेते हैं कि आपका 80% का या फिर 90% का आपका टोकन टू इनवाइस का रेशियो होता है। 80% मान लेते हैं, यानी कि अगर आप महीने में 10 टोकन उठाते हो तो सारे के सारे इनवाइस तो बनेंगे नहीं, तो 10 में से 8 इनवाइस बनते हैं, यानी कि 80%। ठीक बात है। तो कितने टोकन उठाने पड़ेंगे इस महीने? 10 टोकन। सबको आसानी से समझ आ रहा है ना? एक बार चैट पर यस लिख के बता देना, एकदम आसानी से समझा के जाना चाह रहा हूं आज मैं। पहली बार ये सीक्रेट दे रहा हूं मैं, आज से पहले कभी नहीं दिया मैंने किसी रिटमिस में। यस यस यस, ठीक है। नंबर ऑफ लीड्स, अब इसके लिए कन्वर्जन रेशियो चाहिए जो निकालना सिखाऊंगा लास्ट में। अब मान लीजिए पिछले महीने आपका कन्वर्जन था 2% का, लीड टू टोकन का कन्वर्जन, यानी कि जितने लीड पे काम किया उसमें से आपने 100 लीड में से 2 टोकन उठाए, तो 10 टोकन उठाने के लिए कितने लीड पे काम करना पड़ेगा? चैट पर लिख के बताओ। अगर 2% का कन्वर्जन है तो 10 टोकन उठाने के लिए कितने लीड पे काम करना पड़ेगा? 500। मोनिका यादव जी, बिल्कुल सही लिखा है आपने। सबसे पहले 500 500 500 500, एब्सोल्युटली राइट। तो आपने पूरे महीने में 500 लीड पे काम करना है, ये प्लानिंग हुई मैनेजर के साथ। अब डेली डिवाइड करेंगे इसको कि डेली कितने लीड पे करना पड़ेगा, तो महीने में लगभग 20 दिन आप काम करते हो। 5 तारीख से 25 तारीख तक आप नई लीड लेते हो, तो 20 दिन में पर डे लीड कितना हो गया? फिर डिवाइड करके बता दो जल्दी से। 25 25, युवराज जी ने सबसे पहले लिखा, राकेश, महेंद्र जी ने सबसे पहले लिखा, वेरी नाइस। तो महीने का डेली का आपके पास 25 लीड का डेटा निकल गया। अब आपको बेस्ट केस सिनारियो, गुड केस सिनारियो, एवरेज यानी कि बेस्ट केस, गुड केस, बैड केस एंड वर्स्ट केस। खराब से खराब क्या होगा? ऐसा तो नहीं जो पैसा लगा रहा हूं बजट में वो भी डूब जाएगा। इसको भी अभी यहां पे डिटेल में समझेंगे। अब बजट कितना आएगा? तो 25 लीड के हिसाब से अगर आपका लीड कॉस्ट 40 रुपए जाता है तो 500 इंटू 40, इसको समझ लीजिए, 500 इंटू 40 यानी कि 25,000 का मंथली बजट आएगा। अब ये धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसके लिए आपको राजू काजू की बजट वाली स्टोरी देखनी चाहिए जो मैंने ट्रेनिंग दी हुई है पहले, पिछले रिटिमिस में नंबर आपको बता देंगे, जिसमें आपको समझ आएगा कि 500 मंथली लीड पे एक ही बार में 25,000 रुपए तो आप लगा नहीं सकते अगर नए फ्रेंचाइजी पार्टनर हो। धीरे धीरे आप जाओगे 2-3 महीने में। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं। अब कॉस्ट ऑफ लीड्स मान लेते, अब ये बेस्ट केस सिनारियो, गुड केस सिनारियो, चारों सिनारियो को हम डिटेल में समझेंगे। यहां तक समझ आ गया? एक बार जल्दी से यस लिख दो चैट पे, तो आगे समझा रहा हूं। यहां तक समझ आया? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा, 40 रुपए के हिसाब से ठीक बोला आप। अरे समझदार हो यार आप लोग, मैं ही देख रहे हो। 20,000, ठीक बात है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, 20 के, वेरी गुड। अब आगे चलते हैं, इसको डिटेल में समझते हैं।
अब आपको ये 4 सिनारियोज अपने मैनेजर के साथ प्लान करने हैं, इसको भी ध्यान से समझ लेना। पहला सिनारियो क्या है? बेस्ट केस सिनारियो। इसमें क्या करना है? कॉस्ट ऑफ लीड्स मान लेते हैं कि आपको 40 रुपए में आया, या 35 मान लेते हैं, कभी कभी आ जाता है किसी किसी महीने में। बेस्ट केस सिनारियो डिस्कस करना। तो आपने 500 लीड पे काम किया, 35 रुपए पर लीड आई, यानी कि 17,500 रुपए आपका बजट हो गया मंथली। रेवेन्यू कितना किया? अब बेस्ट केस में आपने सोचा था कि मैं 2.5 लाख करूंगा, लेकिन आपने फॉर सपोज 8 इनवाइस के जगह 10 इनवाइस बना लिए। तो 10 इनवाइस का मतलब क्या हुआ? आपने 3,20,000 रुपए का बिजनेस कर लिया। बेस्ट केस है, खराब भी समझाऊंगा। सीएसवी कितना बनेगा? तो लगभग इसका 90% हमेशा सीएसवी बनता है, ये रूल याद रखना। अभी के लिए 90% आपका सीएसवी बनेगा, यानी कि लगभग 2,28,000 रुपए कमिशनेबल सेल्स अमाउंट, जिसपे आपको कमीशन मिलता है, रेवेन्यू पे कमीशन नहीं मिलता है, तो सीएसवी आपका निकलेगा। सीएसवी निकालने के बाद कमीशन निकालोगे, जो कि अभी 40% चल रहा है, तो 2.88 इंटू 40% कितना हुआ? 1,15,200 रुपए। ये आपका कमीशन निकला। प्रॉफिट कितना हुआ? तो 1,15,000 माइनस 17,500 रुपए। सबको समझ आ रहा है? चैट पर यस लिखते जाइएगा। यानी कि 97,700 आपका निकला। अब ऐसे ही गुड केस में निकालना है। अब गुड केस का मैं एग्जांपल अभी डिटेल में नहीं समझाऊंगा, लेकिन मान लेते हैं कि गुड केस में 40 रुपए लीड कॉस्ट आया। मान लेते हैं रेवेन्यू जो आपने किया गुड केस में, जितना टारगेट लिया था 2.5 लाख, वो कर लिया। और मान लेते हैं कि प्रॉफिट जो आपका निकला कमीशन काटने के बाद, वो आप कैलकुलेट कर लेना। बैड केस में क्या होगा? आपका कन्वर्जन और खराब आया। तो यहां पे क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ लीड मान लीजिए चली गई 45, तो आपने 500 लीड पे काम किया, 45 रुपए पे लीड आई, तो 500 इंटू 45 यानी कि 22,500 रुपए आपका महीने का बजट का खर्चा आया। अब आगे समझो। रेवेन्यू कितना किया? मान लेते हैं थोड़ा और खराब किया आपने सिर्फ 2 लाख किया, तो 2 लाख रुपए का आपने रेवेन्यू किया। अब इसके ऊपर आपको प्रॉफिट जोड़ लेना है मैनेजर के साथ बैठ के। वर्स्ट केस में अभी समझा दे रहा हूं कि खराब से खराब, सर ऐसा तो नहीं होगा पैसा डूब जाएगा, मन में सवाल आता है ना। तो एकदम खराब महीना गया, आपके साथ कुछ अनहोनी हो गई, बीमार हो गए, काम नहीं कर पाए, या रिजल्ट ही नहीं आया। कभी कभी हो जाता है, स्टार्टिंग में शुरुआत में ऐसा होता है, आम बात है, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। उस हिसाब से मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ लीड आपको पड़ी 50 रुपए, 50 ही पड़ता है ना खराब महीने में, यस लिख दीजिएगा चार्ट पे। तो 500 इंटू 50 यानी कि यहां पे आपको 25,000 रुपए का खर्चा आया। रेवेन्यू कितना हुआ? तो यहां पे एकदम खराब, मान लेते हैं ऐसा, चलो मान लेते हैं कि आपने सिर्फ 1 लाख रुपए का रेवेन्यू किया। ये 1% से भी नीचे चला जाएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। ये 1% से 0.66% आ जाएगा। ये 1% भी अगर मैं लेता हूं तो भी करीब करीब आपका जो है 5×3 1.5 लाख से ऊपर रहेगा, पर मैं मिनिमम ले रहा हूं। 0.66% का भी कन्वर्जन आ रहा है तो भी आप लॉस में नहीं जाओगे, क्योंकि रेवेन्यू इतना हुआ, बजट इतना हुआ, सीएसवी बनेगा 90,000, कमीशन आएगा इसका 40%, यानी कि 9 4 36। अब 36 माइनस 25 यानी कि फिर भी खराब से खराब सिचुएशन में भी आप लॉस में नहीं जा रहे हो, घर से पैसा नहीं लगा रहे हो। ये क्यों मैं प्लानिंग करवाता हूं? ताकि एक कॉन्फिडेंस रहे। नहीं तो मंथ एंड में कन्वर्जन थोड़ा सा खराब होता है ना, 15-16 तारीख तक, लास्ट में जाके बढ़ता है, तो लगता है पैसा ना डूब जाए, पैसा ना डूब जाए, पैसा ना डूब जाए। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? वीडियो ऑन कीजिए एक बार, वीडियो ऑन कीजिए एक बार, दिखाइए कितने लोगों के साथ ऐसा होता है। मन में फीलिंग आने लगता है कि यार कहीं लॉस ना हो जाए। हाथ हिला के एक बार कंफर्म कर दो। जानवी मैम आपको भी करना है, आपको भी करना है, ऐसे हाथ हिला के बताओ। ठीक है, ठीक है, डन है। मनोज रस्तोगी सर मुस्कुरा रहे हैं। बहुत बार होता है, तो ऐसा हर किसी के साथ होता है। ये प्लानिंग आपको मैनेजर के साथ बैठ के कर लेना है। अब जब आप ये कर लेते तो क्या होता है? जब आप ये प्लानिंग करके चलते हो तो अब एंड में आई प्रॉमिस टू गिव माई 100% टू अचीव माई गोल्स दिस मंथ लिख के सिग्नेचर करना है मैनेजर के साथ। सिग्नेचर कर लिया। अब आते हैं डेली प्लानर में। ये हो गया मंथली प्लानिंग। सबको समझ आ गया ना? यस लिख दो चैट पे। यस यस यस, समझ आ गया? हाथ हिला के बता दो मंथली प्लानिंग कैसे करनी होती है। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ, आप जानवी जी हाथ हिला रही हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। डेली प्लानर, डेली कैसे प्लानिंग होती है? डेली प्लानर ये हर रोज करना है। ये 31 के 31 सीट, अगर 31 का महीना है, हर रोज फिल करना है आपको। ये सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट सीट है आपका। इसमें क्या है? अब नंबर ऑफ लीड्स आपने लिया था डेली 25 लीड का टारगेट,
तो सुबह सुबह उठना है 10 बजे सबसे पहले इसको फिल करना है ऊपर का। तो 25 लीड पर डे, फर्स्ट कॉल कितना करूंगा, तो 25 लीड आई तो 25 ही करूंगा। अटेंडेंस का टारगेट क्या है, तो आज मैं 25 में से कम 9 लोगों को तो बिठा ही दूंगा वेबिनार में, ऐसा टारगेट लेना है। आज मैं कॉन्फ्रेंस कॉल कितने कराऊंगा, तो यार आज किसी भी हाल में आज मैं 2 लोगों को, आपको दिख रहा है ना स्क्रीन साफ साफ, यस लिख देना चैट पे, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, जूम कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, अब देखिए अब दिखाई दे रहा है, ऐसा है कि 25 लीड पे काम किया, 25 फर्स्ट कॉल किया, 9 लोगों को अटेंडेंस में आज बिठाऊंगा, सुबह सुबह से आपने टारगेट लिया। कौन कॉल कितना कराऊंगा, मैनेजर से कम 2 कॉन्फ्रेंस कॉल में कराऊंगा ही कराऊंगा, और टोकन तो मैं आज 1 टोकन उठा के ही मानूंगा। ये आपने टारगेट ले लिया अपने डेली प्लानर में, बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है। अब आगे चलते हैं, चेकलिस्ट। अब पूरे दिन में आपको चेकलिस्ट करना है, मैंने फर्स्ट कॉल किया कि नहीं, मैंने फॉलोअप कॉल किया कि नहीं, कल वालों पे मैंने कल वालों को फॉलोअप कंटेंट जो आता है आपके ग्रुप में हर रोज 2-3 भेजने के लिए, वो भेजा कि नहीं, प्री वेबिनार कंटेंट जिसको कॉल करके फर्स्ट कॉल इनवाइट किया उसको प्री वेबिनार का कंटेंट भेजा कि नहीं, और प्री वेबिनार कंटेंट के बाद प्री वेबिनार इनविटेशन इंश्योर किया कि नहीं कि हाँ सर आप 7:30 बजे आ रहे हो ना। ये चेकलिस्ट है आपका, ये आपको चेकलिस्ट इंश्योर करना है। अपना शेड्यूल आप बना सकते हो अपने हिसाब से, उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूं, ये रोज बनाना है। एंड में कितना अचीव किया, रोज रात में आपको ग्रुप में इसका फोटो लेके भी डालना है, अपने मैनेजर को भी बताना है। अगर ये करते हो तो सक्सेस के चांसेस 10 गुना बढ़ जाते हैं। अब यहां कैसे करना है अचीव में, तो आज मान लीजिए 20 लीड आई थी, 25 नहीं आई थी, यहां लिखना है 20 लीड आई, तो फर्स्ट कॉल कितने किए। अब फर्स्ट कॉल आपको थोड़ा लगा यार ठीक है पूरा नहीं करते हैं, आप सिर्फ 15 कर पाए, तो आपने 15 लिखा। अटेंडेंस कितना हुआ और कम हो गया, आपने लिखा कि 5 लोग आए। कॉन कॉल कितना हुआ, 1 हुआ। टोकन कितना उठा, फॉर एग्जांपल 0 उठा, या कॉन कॉल भी नहीं हुआ। आपको इसको भरना है, और हर दिन आपको मंथली टोटल टिल डेट अपडेट करते जाना है। यानी 10 तारीख है, 5 दिन काम कर लिया, 20 × 5 100 लीड पे काम कर लिया, तो यहाँ 100 लिखेंगे। टोटल कॉन्फ्रेंस कॉल मैनेजर से कितना करा लिया अभी तक, पिछले वाले को जोड़ के आज वाले को मिला के लिख देना है। टोकन अब तक कितना उठा लिया, रेवेन्यू कितना उठा लिया, ये डेली 31 तारीख तक आपको करते जाना है। समझ आ रहा है आप सबको? सर एक बार फिर से समझाइए, एक बार फिर से जल्दी समझा देते हैं। डेली यहां पे अचीवमेंट शीट में 20 लीड पे अगर 20 लीड आई तो 20 लीड पे काम किया। फर्स्ट कॉल 15 लोगों को किया तो ठीक है 15 लिख दिया। रात में 11-12 बजे जब आप सोने जाते हो उससे पहले अटेंडेंस कितना, तो 5 लोग वेबिनार में आए थे। कॉन कॉल कितने हुए, 1 हुए। टोकन कितना उठा, 0 उठा। ये रोज अपडेट करना है शीट में। गुड आइडिया गुरुदेव, वेरी नाइस, थैंक यू। यस 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 यस, सबको समझ आ रहा है ये फ्रेमवर्क? हाथ हिला दीजिए एक बार जल्दी से, सबको समझ आ रहा है क्लियरली? जमाल सर, चैंपियन ऑफ मुंबई, ठीक बात है। आगे चलते हैं। इस फ्रेमवर्क के बाद ये डेली करना है 31 दिनों तक। अब मंथ एंड में आपको क्या करना है, मंथ एंड में अब रिपोर्ट कार्ड बनाना है अपना मैनेजर के साथ बैठ के। रिपोर्ट कार्ड जो लोग नहीं बनाते हैं वो कभी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। विवेक सर एक बात कहते हैं, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते उसको आप इंप्रूव नहीं कर सकते हो। जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उसको कभी भी सुधार नहीं पाओगे। हर महीने एक ही चीज दोहराते रह जाओगे, 3 सालों तक बोलोगे यार यहां से करोड़पति नहीं बन पाए। अरे भैया आपने रिपोर्ट कार्ड ही नहीं बनाया, एक ही काम करते रह गए रोज। थैंक्स प्रांशु भाई, थैंक्स। अभी समझो, अभी थैंक्स मत बोलो, अभी ये मेन है, मेन चीज को मत भूलो। मंथली रिपोर्ट कार्ड के लिए अब क्या करना है, मंथली रिपोर्ट कार्ड के लिए 1 तारीख को या 2 तारीख को या 3 तारीख को जब भी मैनेजर के साथ बैठोगे, खुद भी बना सकते हो ऐसे, मैनेजर के साथ शुरुआत में 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मंथली रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं। मंथली रिपोर्ट कार्ड में क्या लिखते हैं, मंथली रिपोर्ट कार्ड में आपने कितने लोगों को कितने लीड्स पे काम किया। फॉर एग्जांपल आपने सोचा था 500 पे करूंगा लेकिन 400 पे ही कर पाए, तो आपका आया नंबर 400 का। आपने सोचा था मैं 10 टोकन उठाऊंगा, जूम कर दूं, चलो जूम कर देते हैं इसको। वैसे इतना दिख जाएगा, दिख रहा है सबको? हाथ हिला दो एक बार, थोड़ा सा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, जूम कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब समझते हैं कितने लीड्स पे, तो 400 लीड्स पे आपने काम किया। टोकन सोचा था 10 उठाऊंगा, लेकिन कितना उठाया आपने टोकन, तो आपने नंबर ऑफ टोकन फॉर एग्जांपल 10 के जगह सिर्फ 8 उठाया। जो भी आपने उठाया उसको लिखना है। इसके बाद नंबर ऑफ इनवाइस, आपने सोचा था 8 बनाऊंगा लेकिन आपने सिर्फ 6 इनवाइस बनाए। अब रेवेन्यू कितना हुआ, तो 32 × 6 यानी कि आपने 1,92,000 रुपए का रेवेन्यू किया।
अब 1,92,000 में CSV कितना बना, तो इसका बना 90%, यानी कि 1,72,800 रुपए। इस पे कमीशन कितना आया, तो 40% आ रहा है, यानी कि लगभग 69.12। ये आपका कमीशन आया। अब बजट कितना लगाया, तो मान लीजिए सोचा था कि यार 400 लीड है, 50 रुपए के हिसाब से 20,000 लगेंगे, और 20,000 लगे, कम नहीं हो पाया, तो 20,000 रुपए आपका मंथली बजट लगा। प्रॉफिट कितना हुआ, तो 49,000 का एडिशनल कॉस्ट है, सॉरी कोई एडिशनल कॉस्ट। अब मान लीजिए जो आईबीसीएस टीम रख के काम करते हैं तो उनको फ्लैट का भी कई बार रेंट आ जाता है, उनका रेवेन्यू भी ज्यादा होगा, पर यहां पे दे दिया एक ऑप्शन कैलकुलेट करने के लिए, कोई भी एडिशनल कॉस्ट आपका बिजनेस में आया। अब इसको माइनस करके आप प्रॉफिट निकालोगे, 69,120 माइनस 20,000, यानी कि 49,120 रुपीज आपने मंथली प्रॉफिट बड़ा बिजनेस से बनाया। यहां तक समझ आया? हाथ हिलाओ, फिर एक सबसे जरूरी बात बताने वाला हूं। समझ आ गया? अब समझते हैं एक और चीज। अब ये तो हो गया रिपोर्ट कार्ड नंबर्स में। अब आपको कैलकुलेशन निकालना है। इसका कैलकुलेशन कैसे निकालना है? बेसिक परसेंटेज निकालना है, अलग अलग मैट्रिक्स निकालना है, जो मैं अभी समझाने वाला हूं आपको। ये नंबर देख लीजिएगा ध्यान से। अब नंबर कैसे निकालना है? अब आपको जाना है यहां पे, दिख रहा है सबको? और इधर कर दिया कन्वर्जन। मेरा लीड टू टोकन का कन्वर्जन कितना आया, तो मैंने किया 400 लीड पे काम और मेरा 8 टोकन उठे, तो यानी कि 8 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, ये आपका कन्वर्जन परसेंटेज है। 0,0,0,0 2 बटा, तो 2 बचा, यानी कि आपका लीड टू टोकन का जो परसेंटेज इस महीने आया वो 2% आया। भाई लोग ये सबसे जरूरी है, इसको हर महीने करना। टोकन टू इनवाइस कितना हुआ, तो टोकन टू इनवाइस में मैंने उठाए थे 8 टोकन, बने कितने? 6 इनवाइस बने फॉर एग्जाम्पल, तो 6/8 इंटू 100, ये परसेंटेज हो गया। कितना परसेंट हुआ वो भी निकाल लेते हैं, तो 6 डिवाइडेड बाई 8 परसेंटेज, लगभग 75% लीड्स। 80 का टारगेट लिया था, 75 आपने अचीव किया। तीसरा क्या है? कॉस्ट पर लीड, सीपीएल कितना आया, एक पूरे महीने बजट कितना लगा, लीड पे कितना काम किया, डिवाइड कर दो, सीपीएल निकल जाएगा। तो आपका मान लेते हैं सीपीएल इस महीने आया 50 रुपए, जो आया था ऊपर। एवरेज सेल्स वैल्यू क्या आया? एएसपी कैसे निकालते हैं, जो बता था ना, एएसपी के हिसाब से प्लानिंग होती है। एएसपी निकालने के लिए रेवेन्यू लिखा, रेवेन्यू को डिवाइड कर दिया आपने नंबर ऑफ सेल्स पे। मान लीजिए आपने यहां पे 6 इनवाइस बनाए थे, तो 6 इनवाइस डिवाइड बाय रेवेन्यू, तो रेवेन्यू हुआ था आपका कितना, तो 1,92,000 डिवाइड बाय 6, यानी कि लगभग 32,000 रुपए का आपका एवरेज सेलिंग प्राइस आया। अब आपको बाकी आईबीसी से मिलाना है कि मैं किसमें बाकियों से पीछे हूं। अगर मेरा कन्वर्जन पीछे है, कन्वर्जन तो खैर अच्छा है 2%, तो ठीक है। अगर मेरा टोकन टू इनवाइस पीछे है, तो मेरे को और कस्टमर्स को मैंने कैसे सुधारना है उसको। टोकन जिसने दे दिया, या तो मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं, या तो सही से फॉलो अप नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए दिक्कत आ रही है। लीड कॉस्ट कैसे घटाऊं? अगर ज्यादा है, मान लीजिए 60 है, बाकी लोगों का 40 आया है, दूसरे ब्रांचेस में 30 आया, तो और कम करना है। एवरेज सेल्स वैल्यू, किसी ने ज्यादा प्लैटिनम बेचा, प्रो बेचा, तो उसका आ गया 40,000, तो आपको समझ आ गया कि मेरे को इस पे काम करना है। तो आपको यहां से अपना स्वॉट मिल जाएगा कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है और मेरा वीकनेस क्या है। यहां तक सबको समझ आ रहा है? हाथ हिला के बता दो भाई, कंफर्म कर दो जल्दी से। यस 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 यस, ठीक बात है। तो ये जो है यहां पे जब आ गया, तब आप यहां पे जो है अपना फाइनल स्टेटमेंट, मंथली रिपोर्ट का जब बन गया पूरा, तो फाइनली डिसाइड करोगे कि आई प्रॉमिस टू गिव माई 100% एंड अचीव ऑल माई गोल्स दिस मंथ। यानी कि 3 तारीख को, 2 तारीख को प्लान कर रहे हो, तो महीना तो अगला आ गया। एंड विल इंप्रूव द फॉलोइंग थिंग्स दिस मंथ। मान लीजिए आपका ये वीक था, कन्वर्जन वीक था, कॉस्ट पर लीड कम था, आपने लिख दिया इन दोनों को मैं सुधारूंगा, मेरा सिग्नेचर, ताकि अगले महीने जब आप फिर से मंथली प्लानिंग पे जाओ तो आपके पास डेटा अवेलेबल हो अगले महीने की प्लानिंग करने के लिए, अगले महीने की प्लानिंग करने के लिए, ये डेटा को भरने के लिए। सबको यहां तक समझ आ गया हो तो चैट पर लिख दो, आज तक का 100 पावरफुल हो गया प्रांशु भाई। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा ने पर्ची लीक कर दी,
पर्ची हमें कैसे मिलेगी? पर्ची मिल जाएगी आपको। बहरहाल ये मेरे इंस्टाग्राम पे भी होता है, अगले 10-15 मिनट तक रहेगा। मेरे इंस्टाग्राम पे जाके बायो में जो लिंक होता है ना, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो पूरा का पूरा 30 दिन 34 स्लाइड्स का मंथली प्लानर। कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है, इसको देख लो एक बार। Hi Pranchal sir, good morning and good morning everybody. इसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हो डिटेल में। थैंक यू सो मच मैम इस वेबिनार में आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए। Thank you so much Pranchal sir. I think an amazing, superbly beautiful session. इतना अच्छे से आपने मैथमेटिक्स समझा दी, एक्चुअली नंबर्स करने की। और मुझे बस सबको ये गाइड करना था। Pranchal sir के इंस्टा पे जाके तो ले ही सकते हो, बाकी we will upload this। जैसे आपके पास सारे रिटर्न्स के सेशंस हमारे वन ऐप पे अपलोड होते हैं, सब आप वहां से भी देख सकते हो। और क्योंकि बहुत पावरफुल सेशन था, हो सकता है एक बार में सारी चीजें नहीं समझ आई हो, एक चीज आई हो, 2 आई हो, 3 आई हो, आपको रिपीटेडली 10-15 बार ये सेशन देखना जब तक आपके मन में पूरे तरीके से उतर ना जाए। एंड यू कैन सी द रिकॉर्डिंग फ्रॉम वन ऐप, यू विल हैव एवरीथिंग अवेलेबल ऑन वन ऐप। ओवर टू यू Pranchal sir, you wanted to say something. थैंक यू सो मच मैम। आप सबको एक ही बात बोलना चाहूंगा, बड़ा बिजनेस में पैसा कमाना बहुत आसान है। मुझे कुछ लोग ना मैसेज कर रहे थे, कुछ परेशान IBCs एक दो, कि भाई ऐसा है कि विवेक सर के कंपनी में आप 4 साल से ज्यादा नहीं कमा पाओगे, 3 साल से ज्यादा फ्यूचर नहीं है। मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ। किसी ने लिखा कि विवेक सर जो हैं वो ठीक नहीं सोच रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप उनके बारे में कोई भी पर्सनल परसेप्शन रख सकते हो, कोई भी पर्सनल परसेप्शन, लेकिन एक बात में आप सब एग्री करोगे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एक बहुत काबिल इंसान है। इस पे कितने लोग एग्री करते हैं? चैट पर एक बार यस लिख के मुझे बता दो। एक बहुत ज्यादा कैपेबल, फोकस्ड, शेयर विल के साथ एक डेडिकेटेड, कमिटेड इंसान है, जो आलस कभी नहीं करते हैं, ज्ञान की कभी कमी नहीं होती। इस बात पर अगर एग्री करते हो चैट पर यस लिख देना मुझे। तो एक काबिल इंसान के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो जीवन में कभी 2 साल, 3 साल, 4 साल इससे डरने की जरूरत नहीं है। पूरी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। करना क्या है? स्किल और विल को डेवलप करना है। इस वेबिनार में आने के लिए, मुझे बुलाने के लिए, सीखने और सिखाने के लिए, इन फ्रेमवर्क्स को डाउनलोड करके इंप्लीमेंट करने के लिए कोई भी दिक्कत हो मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। वंस अगेन आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच प्रांशु सर, थैंक यू सो मच। क्या देखिए, अरे वाह, तालियों की गूंज देख लीजिए, कैसी तालियां बज रही हैं अभी। और आई एम श्योर कि प्रांशु सर के बताए हुए इस रास्ते के जरिए बहुत IBCs को हमारे इंस्पायर किया इन्होंने। और आई एम श्योर कि ये सारे के सारे काम जो डेली, वीकली, मंथली प्लानर्स हैं, सतीश उमाप जी, हाँ जी बिल्कुल ठीक करें, यही जोश तो रखना हमेशा। और आई एम श्योर कि श्रीकांत जी कह रहे रोज ऐसा सेशन होना चाहिए। अच्छा, वेरी गुड, ऐसे ही सेशन होते रहेंगे। और आपको करना क्या है, सेशन हो तो होगा जरूर, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पे ध्यान देना है। आज से ही इंप्लीमेंट करना जरूरी है ना। मानते कि नहीं सभी लोग? यस और नो? मानते हैं कि आज से ही इंप्लीमेंट होना चाहिए। जैसा कि हरसिमरन मैम ने कहा कि इसके रिकॉर्डिंग आप जाके वन ऐप पे देख सकते हो थोड़ी ही देर में, लगभग आधे घंटे 1 घंटे के बाद ये रिकॉर्डिंग आपके वन ऐप पे मेरे टीम्स के फोल्डर में दिख जाएगी। नागपुर ब्रांच से जितने भी लोग हैं, मैं देख रहा था नोट पैड आप नोट करते जा रहे थे हर चीज। आई एम श्योर कि इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। डेली, वीकली और मंथली प्लानर के साथ तैयार रहेंगे, हमेशा रोज अपने आप को मेजर करते रहेंगे, ताकि आप अपने आप को रोज इंप्रूव कर सके, हमेशा बढ़ते रहें आगे। बहरहाल आज की लर्निंग को चेक कर लेते हैं जल्दी से कि क्या